नमस्कार दर्शकों, दयाराम ढिल सतर्की संसार नेटवर्क के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। उत्तरी भारत का सबसे विस्तृत और बड़ा कह सकते हैं बड़ी आस्था का केंद्र है गोगामेडी, जहां पर हम मौजूद हैं। गोरख टीला, जिसको कि गोगाड़ा नाम से जानते हैं, हमारा यहां आने का काम पड़ गया और हमने देखा कि प्रिंस भगत जी जो कि यमुनानगर के हैं, उनको बहुत बड़ी श्रद्धा है और कह सकते हैं कि पूरा समर्पण है उनको गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ में। अक्सर वो पूरे साल यहाँ आते रहते हैं। तो चलिए प्रिंस भगत जी से हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से उनकी श्रद्धा बनी है। भगत जी, कहेंगे कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में जिस तरह से बाबा के प्रति जो प्यार दिखाया है, जो समर्पण है बाबा में, जितनी भक्ति है आप में, और कह सकते हैं कि भगवान के भक्त के रूप में आप यहाँ पधारे हैं, गोगा जी के चरणों में आप आए हैं, तो किस तरह की थीम और सारी स्टोरी बताएं सर। कौन आपके गुरु हैं, किस तरह से आपकी टीम वर्क काम कर रही है, कितनी भावना जुड़ी, सर बताएं। देखो जी, पहली बात तो गुरु बिन ज्ञान नहीं जी, गुरु बिन गत नहीं जी। गुरु देखो जानकर पानी पियो छान के, गुरु से ऊपर कुछ नहीं है जी। अपने जो गुरु जी हैं राम कुमार शर्मा जी मरिंडा गद्दी से और हेडो गद्दी से मोतीराम बाबा जी, तो सब गुरु की देन है। 7 साल की उम्र से बाबा जी गॉड गिफ्टेड है जी, जो इस दरबार में आ रहे हैं। बाबा जी की कृपा से संगत के पर्चे लग रहे हैं। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत। लाखों हजारों की दुनिया आती है यमुनानगर के अंदर, वर्कशॉप रोड पे जी जी, गाबा पैलेस के सामने जी। बाबा जी की चौकी लगती है, फ्री सेवा है, कुछ नहीं लगता बाबा जी के दरबार से। और बड़े बड़े जो केस हैं, जहावीर गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी दुखड़े दूर करते हैं। अगर किसी को घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दुख संकट है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा भी कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपनी कुल की देवी और अपने पितर को याद रखें, उनको मनाते रहें। और जहावीर गोगा जी के नाम का जरूरी नहीं पैसा चढ़ा के मत्था टेको या बाबा जी के नाम का प्रसाद चढ़ा के मत्था टेको। बाबा जी के नाम का आटे की कढ़ाई बना के, हलवा बना के संडे वाले दिन या वीरवार वाले दिन दरबार में जाके मत्था टेक लो। रात को सूखना सूख लो, सुबह सूखना, यात्रा पूरी हो ही मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जी। बीच में आपसे एक बात पूछेंगे सर, पिछले दिनों यमुनानगर में जिस तरह से वहाँ एक ऐतिहासिक धाम है और वहाँ पर आप पूरा काम संभालते हैं, पिछले दिनों जो जन्मदिन मनाया और उसकी वीडियो, उनकी सारी चीज़ें हमने देखी, तो सर इतना सारा, इतना प्रेम, ये प्यार का सागर, श्रद्धा का केंद्र, देखो जी, दरअसल ये किन की देन मानते हैं आप? कहते हैं फकीरी बहुत दूर है जी, जिन्नी बड़ी पेड़ खजूर है, जेरा चढ़ जाए पीले अमृत रस और जेरा डिग जाए चकना चूर है। तो मैं तो यही बात कहूँगा जी, भी दरबार में आती है संगत अपने भले के लिए आती है, भी हमारा भला हो और बाबा जी का दरबार में आके मत्था टेक के हमारी यात्रा संपूर्ण हो। क्योंकि आज के टाइम में झूठ पखंड बहुत ज़्यादा चल गया है। जो बंदे पैसे लेके काम करते हैं पीर बाबा जी की आड़ में, और ये तो ऐसा सख्ता पीर है, जब देने पे आए तो डेरों के डेढ़ देता है, जब लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है जी। तो सच्ची बात है, दरबार यमुनानगर वर्कशॉप रोड गाबा पैलेस के सामने दरबार है। आए साल जागरण होता है, अब 9वां विशाल जागरण हुआ था दरबार में। बाबा राय पे चौधरी जी की मूर्ति है, राजपूत चौहान, जिनकी 1.25 कटोरी वीरवार को खीर घर से बना के लाओ और 2 सिगरेट लेके मत्था टेको। आपकी यात्रा और आपके मन की इच्छा, मनोकामना पूर्ण होगी। पर मैं एक आदेश और देना चाहता हूँ जी, किसी को घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है या दुख संकट है, बाहर का विजन लग रहा है, बंदा शारीरिक से प्रॉब्लम है जी, तो उसके ऊपर एक बात कही का, पहला जगत में वो दुखी जिसके सिर पे कर्जे का भार हो। पहला जगत में वो दुखी जिसके सिर पे कर्जे का भार हो। दूसरा जगत में वो दुखी जो 24 घंटे रहता बीमार हो। दूसरा जगत में वो दुखी जो 24 घंटे रहता बीमार हो। तीसरा जगत में वो दुखी जिसके घर में झगड़ालू ना हो। तीसरा जगत में वो दुखी जिसके घर में झगड़ालू ना हो। चौथा जगत में वो दुखी जिसको अपने गुरुदेव के चरणों से ना प्यार हो, जिसको अपने गुरुदेव के चरणों से ना बोलो सच्चे दरबार की, बोलो वर्कशॉप गद्दी की, बोलो मरिंडा गद्दी की। कहना जिसका खाइए उसका गुण गाइए। जहावीर गोगा जी कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी कृपा से मैं ही कहूँगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है सिर्फ 2 मंत्र का जाप करें और कुछ नहीं करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर बैठ के बाबा जी के नाम का दीपक जगा के फोटो के आगे पूजा पाठ करें, ये बोले ओम नमो नमः शिव गुरु गोरखनाथ जी आए नमो नमः आदेश आदेश आदेश। ओम जय जहावीर गोगा जी, छत्री चौहान जी, माता बाचल के लाडले, सीरियल रानी के सुहाग,
रतन हाजी के मरीद शिव गुरु गोरखनाथ जी आए नमनों में। ये 2 मंत्र उच्चारण करो और आपके दुखों का निवारण होगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हेडों गद्दी की, मरिंडा गद्दी की, बोलो प्रिंस गुरु जी की। भगत जी, ये सरदा का जो केंद्र है, ये इतने सारे भगतजन आपके साथ और बड़ी संख्या में आते हैं, हर वर्ष आते हैं। सर, इसमें भगतजनों का कितना आपको साथ मिलता था, बताएं। भगतजनों का इतना साथ है जी, जो इतनी खुशी है भी, जो बाबा जी के ऑल हिंदुस्तान से दूर दूर से दुनिया बाबा जी के दर्शन करने आ रही है। बाबा जी के मुरीद हैं, जैसे भगतजन खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी के मत्था टेकने आ रहे हैं। परमात्मा इनकी कहना यात्रा को संपूर्ण करे और इनकी जो मन की इच्छा है पूरी करे। कई लोग बेचारे पैदल चल के भी आते हैं, कई लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं दरबार में आते आते। बहुत कुछ होता है जो दरबार में आने के बाद सब दुख संकट सब दूर हो जाते हैं। बंदा अपने घर का रास्ता भूल जाता है, पीछे जाना है। बिल्कुल सर, क्योंकि बागड़ का नज़ारा तो जन्नत का नज़ारा है। जी जी। तो इसी में बात कही कि जहार जहार सब कहे गोरख कहे ना कोई, जहार जहार सब कहे गोरख कहे ना कोई, जो गुरु गोरखनाथ ना होते तो जहार कहाँ से हुए। सर जी, पिछला रिकॉर्ड किया था आपके, जब पिछले वर्ष आप आए थे, हमने आपके साथ बात की थी। आपके परिवार से भी हैं सर जी? परिवार से है जी। हाँ, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबा जी के बारे में भजन सुनाऊंगा संगत के लिए, जो यहाँ संगत दरबार में आ रही है उनके लिए, ताकि आप जो बात करनी है बात कर। हाँ, भजन सुनेंगे दर्शकों, लेकिन एक बार है इनके परिवार से, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो भी भक्ति में है। सर जी, कैसा लगा आपको, बताएं। बहुत बढ़िया लगा जी। हम समैये हैं पीर महाराज के, सोनू नाथ राम सिंह एंड पार्टी धनोड़ी वाले जी। भाई, आज मौका मिला है, महान शख्सियत, महान मूर्ति, महान शक्ति बाबा जी भाई प्रिंस गुरु जी वर्कशॉप गद्दी से, यमुनानगर वर्कशॉप गद्दी का जय जयकारा, उनके साथ आज बागड़ यात्रा का मौका मिला है। तो जिनका बहुत नाम आज पीर महाराज ने 4 कोट में नाम करवाया है। भगवान का घर है, आप यहाँ पूरी संगत के साथ आए हैं, तो आप किस तरह की खुशी मान रही है अपने आप में? मैं बड़ी खुशी मान रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटा बड़ा भाग्यशाली है, मेरे घर में जो पैदा हुआ और उसके लोगों के बहुत भले हो रहे हैं। मैं बड़ी खुशी। हाँ, जब माँ, सारी माएँ सोचती है अपने की बेटा कहीं नाम कमाए, और इन्होंने प्रिंस भगत जी ने जिस तरह से बाबा का आशीर्वाद लेकर के और एक नेक काम करने की सोची है, तो खैर ये चीज़ें एक बड़ी उपलब्धि है। आप खुश हैं इस चीज़ से? और साथ संगत कितनी उमड़ती है, देखिए वहाँ यमुनानगर में। बड़ी खुशी है। आप खुश हो? भगवान का सब कुछ मिला मेरे ख्याल से आपको, ना? भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया जी। जी, धन्यवाद।